नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विनोद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सामान्य हिंदी सहित अन्य सभी सब्जेक्टों की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और उपयोगी होगी। ये वीडियो आधारित है सामान्य हिंदी और उसमें भी सभी प्रकारों को लेके। वचन के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, इसी प्रकार सभी प्रकारों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। सबसे पहले देखिए, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर आप लोगों से संज्ञा के भेद पूछे तो 5 होते हैं। प्राचीन मान्यता के आधार पर पूछे तो भी 5 ही होते हैं। संज्ञा के कुल भेद पूछे तो भी दोस्त कुल भेद 5 ही होते हैं। वहीं अगर ये लगा दे रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते, 3 होते हैं। आधुनिक मान्यता लगा दे कि आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो भी 3 ही होते हैं। संज्ञा के मूल भेद पूछने लगे तो मूल भेद भी संज्ञा के 3 ही होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव। याद रखना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। याद रखना। अगला सवाल पूछा है, संधि के भेद कितने होते हैं। अगर आप लोगों से संधि के भेद पूछे तो संधि के भेद होते हैं 3। पहला होता है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है दोस्तों विसर्ग संधि। ये होते हैं संधि के 3 भेद। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई अन्य भेद होता नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहीं अगला क्वेश्चन यही है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि होती है, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि होती है। वैसे मैं आप लोगों को सभी के नाम बताने के लिए इस वीडियो में नहीं आया हूँ, बस आप लोगों को मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद आप लोगों से कई बार पूछे गए। 6 भेद होते हैं समास के, ठीक है ना। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6। इसमें कर्ता कारक की विभक्ति शामिल नहीं होती और इसमें लास्ट वाले यानी संबोधन जो होता है उस कारक की विभक्ति भी शामिल नहीं होती है। अगर आप लोगों से पूछे कारक के कितने प्रकार होते हैं, अगर आपसे कारक के भेद पूछे, प्रकार पूछे, तो कारक के दोस्त भेद होते हैं 8। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कारक के भेद। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इसी प्रकार से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, है ना, अधिकरण कारक, संबोधन कारक इत्यादि, यानी कारक के भेद होते हैं 8। वचन कितने प्रकार का होता है आपसे पूछेगा। वचन 2 प्रकार का होता है, याद रखना, एक वचन और बहुवचन। लिंग के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, मूल रूप से लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन एक उभय लिंग भी आ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे लिंग के प्रकार तो 2 ही लगाना। काल के भेद कितने होते हैं, तो देखिए काल के भेद होते हैं आपके 3। वर्तमान काल, ये वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होता है। अगला होता है दोस्त भूतकाल, ये भूतकाल अपने आप में 6 प्रकार का होता है। और एक होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल ये अपने आप में 3 प्रकार का होता है। 563 से याद कराया था मैंने आपको। तो काल के भेद कितने होते हैं। काल के भेद होते हैं 3। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं 5। भूतकाल के भेद कितने होते हैं 6। भविष्य काल के भेद कितने होते हैं 3। और काल का मतलब क्या होता है दोस्त। काल का मतलब होता है समय। लिंग का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जाति का या मेल या कैंडिडेट होने का बोध कराना। वचन का मतलब क्या होता है, नंबरिंग बताना कि एक वचन यानी कि एक है या फिर एक से ज़्यादा है। याद रखना। अगला बढ़ते, विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दोस्त 4 भेद होते हैं, याद रखना, ठीक ना। विशेषण के गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसी प्रकार से 4 भेद होते हैं विशेषण के, याद रखना। संख्यावाची, परिमाणवाचक, ये सब विशेषण के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्त। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, मैंने आपको बताया था। सर्वनाम के भेद, है ना, 6 होते हैं। उत्तम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, है ना, निजवाचक, और इसी प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। स्थानवाचक वगैरह, कालवाचक, रीतिवाचक, तो क्रिया विशेषण है ना, रीतिवाचक भी क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण के दोस्तों ये 4 भेद होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जो क्रिया विशेषण भेद होता है दोस्तों, ये अव्यय का भेद होता है, अव्यय का, यानी अव्यय का दूसरा मतलब होता है अविकारी। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार प्रकट ना हो। एक शब्द होता है विकारी, विकारी,
विकारी और अविकारी। विकारी की संख्या भी 4 है और अविकारी की संख्या भी 4 है। अगर आपसे पूछे विकारी कितने होते हैं, 4। अविकारी कितने होते हैं, ये भी 4। अगर आप लोगों से पूछे विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो विकार के आधार पर 2 भेद हैं, एक विकारी और एक अविकारी। लेकिन इनकी संख्या पूछे तो संख्या इनकी 4 और 4 8 हो जाएगी, याद रखना। विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। ये याद रखना, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, मूल रूप से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। छंद के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, मुक्तक छंद को हटा दिया गया, यहाँ वार्णिक और मात्रिक छंद को रखा गया। छंद के प्रकार 2 होते हैं, है ना, याद रखना। लेकिन छंद के कुल प्रकार 3 भी हो जाते हैं, मुक्तक भी उसमें शामिल हो जाता है, ये भी याद रखना। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के भेद आपके 2 मतलब 3 होते हैं, लेकिन मूल रूप से अलंकार के भेद भी 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना। एक और जुड़ जाता है उभयालंकार, वो अलंकार के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। रस के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, रस की जो संख्या है वो होती है 9, लेकिन ये 11 तक हो जाती है, याद रखना। 9वां रस पूछा जाता है, शांत रस होता है, लेकिन 11 रस होते हैं, याद रखना। लेकिन अगर आप लोगों से केवल इतना पूछा है रस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को 9 ही लगाना है। जब 9 और 11 दोनों उत्तर हों तो भी आप लोगों को 9 ही लगाना होगा। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? अगर आप लोगों से पूछे तो शब्द शक्ति के प्रकार 3 होते हैं, याद रखना। वाक्य के घटक कितने होते हैं? घटक का मतलब होता है अंग, तो वाक्य के घटक होते हैं 2, एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, विधेय का मतलब क्रिया होता है। वर्णों की संख्या कितनी है दोस्त? वर्णों की संख्या है इसमें 52, याद रखना। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। इसी का मौखिक रूप जो होता है वो ध्वनि कहलाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या भी 33। संचारी भाव क्या हैं? जो भाव थोड़े समय के लिए आएंगे चले जाएंगे, संचार के माध्यम से वो संचारी भाव कहलाते हैं। सात्विक भावों की संख्या अगर आप लोगों से पूछे तो सात्विक भावों की संख्या मैंने लिखवाई है आपको, 8 होती है। विभाव के भेद कितने होते हैं दोस्त? वाक्य भाव बढ़ रहे हैं, आलंबन, उद्दीपन, तो विभाव के भेद होते हैं दोस्त 2, याद रखना। काव्य के भेद कितने होते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। काव्य के भेद 2 होते हैं। वेद कितने होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद मतलब अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या है दोस्त 18। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष जी हैं। बौद्ध यानी जो बौद्धों के धर्म ग्रंथ है वो कौन से हैं? सुत्तपीटक, विनय पिटक, है ना, ये तीन है, सुत्तपीटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, कुछ इस प्रकार का ही। तो ये जो है वो 3 होते हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? संगीत स्वर के भेद पूछे 3 होते हैं। नायिका के भेद कितने होते हैं? नायिका के भेद भी 3 होते हैं। नायक के भेद पूछे 4 होते हैं। श्रृंगार रस के भेद पूछे वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ये 2 भेद होते हैं, याद रखना, श्रृंगार रस के भेद। हास्य रस के भेद पूछे तो हास्य रस के भेद होते हैं दोस्त 6। वीर रस के भेद पूछे तो देखिए दान वीर, ये वीर रस के भेद 4 होते हैं। वीर रस के भेद आप लोग लगाइएगा कि वीर रस के भेद 4 होते हैं। दान वीर, है ना, युद्ध वीर, कर्मवीर, कुछ इस प्रकार से। कर्मवीर नहीं होता वैसे, है ना, याद रखना, लेकिन 4 भेद होते हैं, इतना मुझे याद है। काव्य के गुण कितने होते हैं? तो काव्य के गुण 3 होते हैं। विद्याएं कितनी होती हैं? तो विद्याएं 18 होते हैं, याद रखना ये चीज़ भी। आगे विवाह के प्रकार कितने होते हैं दोस्त? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं। माताओं के प्रकार कितने होते हैं? 7 होते हैं। रत्न के प्रकार कितने होते हैं दोस्त? 9 होते हैं। राशियों के प्रकार कितने होते हैं? 12 होते हैं। दिन और रात के पहर कितने होते हैं? तो दिन रात के पहर होते हैं 8। वायु के प्रकार 5 होते हैं दोस्त, याद रखना। अग्नियों के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। गुण के प्रकार 3, मतलब शारीरिक दोष के प्रकार भी 3 होते हैं। लोक के प्रकार भी 3 होते हैं। लोक मतलब संसार के प्रकार भी 3 ही है, जल, थल और वायु। आगे ऋण के प्रकार यानी कर्ज के प्रकार भी 3 होते हैं। ताप के प्रकार भी मतलब 3 होते हैं। युग के प्रकार कितने? कलयुग, त्रेता, द्वापर, है ना, और सतयुग, ये 4 युग हैं। पुरुषार्थ के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्त पुरुषार्थ के प्रकार 4 होते हैं। वर्ण के प्रकार भी 4 ही होते हैं। ये गलत लिखा गया क्वेश्चन कि देखिए ये गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक भी है। अब वर्ण ये
जाति पर आधारित है। एक वर्ण होता है जिसके भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन, लेकिन ये वर्ण आपकी जाति पर आधारित है ना। वर्ण मतलब जातियाँ, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और दूसरा कौन सा होता है भाई, जरा बताइए। वैश्य है। शत्रु के प्रकार कितने होते हैं, दुश्मन के 6। संहिताएं कितनी हैं, 4। संहिताओं के प्रकार 4 हैं। भारतीय व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कारों की संख्या 16 है दोस्त। ईश्वर के रूप कितने हैं, ईश्वर के 2 रूप हैं, एक सगुण एक निर्गुण, ठीक है ना, याद रखना। भाषा के प्रकार कितने, भाषा के प्रकार 2 हैं, और भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मूल स्वर के भेद कितने हैं, तो मूल स्वर के भेद दोस्त ये 3 हैं, याद रखना, ठीक है ना। आगे व्यंजनों के प्रकार कितने हैं दोस्त, ये व्यंजनों के प्रकार 3 कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। वर्णों की मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि एक ही कोई मात्रा होती नहीं है। आगे कंठ्य वर्णों की संख्या कितनी है, तो कंठ्य वर्णों की संख्या 9 है। तालव्य वर्ण 9 है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, ये 2 होंगे। विकारी शब्द के प्रकार 4, अविकारी शब्द के प्रकार भी 4 होते हैं। आगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, तत्सम तद्भव वाली कंडीशन, ये भी 4 होते हैं। व्युत्पत्ति रचना की दृष्टि से ये यौगिक, है ना, योग रूढ़ इत्यादि वाले हैं, ये 3 होते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र, ये 3 होते हैं, याद रखना। आगे विधेय के भाग होते हैं 6। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 और भेद पूछे तो 6। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ये 2 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग दोस्त 4 ही होते हैं। अनुभाव के भेद कितने होते हैं, अनुभाव के भेद भी 4 ही होते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9। श्रृंगार रस के प्रकार ये 2। संज्ञा के भेद 5। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3, संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5, समास के भेद 6, तत्पुरुष समास के भेद 6, कारक के प्रकार 8, वचन के प्रकार 2, लिंग के प्रकार 2। बार बार मतलब एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। काल के भेद 3, विशेषण के भेद 4, सर्वनाम के भेद 6, क्रिया विशेषण के भेद 4, और क्रिया के प्रकार होते 2, छंद के प्रकार 2, अलंकार के प्रकार 3, रस के इतने प्रकार 9, शब्द शक्ति के प्रकार 3, वाक्य के घटक 2। बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। वर्णों की संख्या 52, व्यंजन वर्ण 33, संचारी भाव 33, सात्विक भाव 8, विभाव के भेद 2, काव्य के भेद 2, वेद कितने 4, वेदांग कितने 6, पुराण 18, बौद्धों के धर्म ग्रंथ 3, संगीत स्वर के भेद, संगीत स्वर के भेद 3, नायिका के भेद 3, नायक के भेद 4, श्रृंगार रस के भेद 2, हास्य रस के भेद 6, वीर रस के भेद 3, काव्य के भेद कितने, गुण यानी 3, विद्याएं 18, विवाह 8 प्रकार के, माताएं 7 प्रकार की, रत्न के प्रकार 9, राशियों की संख्या 12 है ना। दिन रात के पहर होते हैं 8, वायु के प्रकार 5 होते हैं, अग्नियों के प्रकार 3, गुण के प्रकार 3, शारीरिक दोष के प्रकार 3, लोक के प्रकार यानी संसार के प्रकार 3, ऋण के प्रकार मतलब प्रकार 3, ताप के प्रकार 3, युग के प्रकार 4, पुरुषार्थ के प्रकार 4, वर्ण के प्रकार 4, दंड के प्रकार होते 4, शत्रु के प्रकार 6, संहिताएं 4, भारतीय व्यक्ति के जीवन के संस्कार 16, ईश्वर के रूप 2, सगुण और निर्गुण, भाषा के प्रकार 2, मूल स्वर के भेद 3, व्यंजनों के प्रकार 3, स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, वर्णों की जो मात्राएं होती हैं 10, कंठ्य वर्णों की संख्या 9, तालव्य वर्णों की संख्या 9, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद 2, विकारी शब्द के प्रकार 4, अविकारी शब्द के प्रकार 4, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद 4, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद 3। इसी प्रकार से आप लोगों को ये कवर कर लेने। और नाटक में रसों की संख्या पूछी जाती है तो 8 होती है।